वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं ताने सर और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। डियर स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर में ट्रांस प्लस फार्मर इज इक्वल टू ट्रांसफार्मर। तो ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफर करने वाला, फार्मर मतलब उत्पन्न करने वाला, जिसे किसान कहते हैं। तो इसमें ट्रांसफार्मर को हमने इस तरीके से डिफाइन किया, ट्रांस मतलब ट्रांसफर करने वाला और फार्मर मतलब उत्पन्न करने वाला। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाने का काम और घटाने का काम किसका है? ट्रांसफार्मर का है। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर फैराडेस लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है, और ये भी हो सकता है फैराडेस लॉ म्यूचुअल इंडक्शन पर भी वर्क करता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये देयर आर मेनी टू टाइप्स, एक सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो एग्जाम में ये दो चीज पूछी जाती है कहीं भी। अब इसमें डियर स्टूडेंट, ये आपका डायग्राम है ट्रांसफार्मर का। तो आपको ये डायग्राम देखने मिल रहा होगा, इसमें प्राइमरी साइड में हमने एसी सप्लाई दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइमरी में हमने एसी सप्लाई दी है। अब एसी सप्लाई देने पर जैसे हमने एसी सप्लाई दिया प्राइमरी वाइंडिंग को, उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, और ये जो ईएमएफ है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। ठीक है। सेकेंड में आपने देखा होगा, इसमें ये जो कोर में ये फ्लक्स है जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के इसी प्राइमरी वाइंडिंग के इसी कोर में सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा गया है। तो जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दिया जाता है, उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। देन उसी में सेकेंडरी वाइंडिंग को जब लपेटा जाता है तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएम इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी जनरेट होता है। और ये जो है सेल्फ जो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो वोल्टेज कितनी होगी वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। इसका जो कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इसके सेकेंडरी साइड में लोड को कनेक्ट किया जाता है और प्राइमरी साइड में सोर्स को कनेक्ट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसमें आप देखेंगे तो इसका जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं कि ये हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस कर सके। दूसरा, इसमें जो ट्रांसफार्मर का जो कोर है ये सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। एक स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, बहुत सारी स्ट्रिप को कंप्रेस करके ये सिलिकॉन स्टील का इसे बनाया जाता है। तो ये लेमिनेटेड होता है, और लेमिनेटेड होता है जिससे ईडी करंट लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है। आप देखेंगे ट्रांसफार्मर कभी भी पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। तो पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, तो P1 इज इक्वल टू V1 इंटू I1 होगा इसमें। और इसमें ये जो P1 है ये पावर है, पावर कभी चेंज नहीं होगी। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज और करंट को बैलेंस करता है। तो वोल्टेज और करंट को कम ज्यादा करेगा और